जनरल मैस्टर जल्दी से आप अपना कमेंट पूरा कर लें, उसके बाद मुजफ्फर खान भी हमारे साथ हैं। जल्दी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार ये चल रहा है, एक रियलिटी ये है अदिति, ये फेस ऑफ होते रहेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। अब इसको डील करने का कैसा है, पहली बात तो सारे प्रेशर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री डिप्लोमेसी हमको पूरी चाइना पे भरपूर लगानी चाहिए, जिससे वो डायलॉग टेबल पे आए, बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व करे। नंबर 2, ये जो फेस ऑफ है उसको डील कैसे करें। अभी क्या है कि हम फेस ऑफ में आमने सामने होके और धक्कमबाजी करते हैं। मेरे ख्याल ये स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए। इसके लिए एक रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी, और ये मैं जब नथुला में ब्रिगेड कमांडर था मैंने किया था। स्ट्रेटेजी ये थी कि जब भी वो अंदर आते थे मैं अपने ट्रुप्स को बोलता था हाथापाई नहीं, आप उनके इलाके में घुसो। और कई बार हमारे जो क्लेम लाइन से हम ज्यादा घुस जाते थे, तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जब मैं जाता था, मेरे ट्रुप्स जाते थे, वो रिएक्ट करते थे। हमको हमेशा चाइनीज को रिएक्ट करवाना है, ना कि उनको उनकी ये मुताबिक हम रिएक्ट करें, क्योंकि एक मिलिट्री मैन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में जाके दुश्मन को रिएक्ट कराता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये चेंज होनी चाहिए, इस पे सोच विचार होना चाहिए। मिलिट्री स्ट्रेटेजी को डील करने इस पर लौटूंगी जनरल मैस्टन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुजफ्फर खान हमारे साथ है। मुजफ्फर खान, हमने वो रिएक्शन चलाया था और अगर हो सके तो एक बार फिर से चलाएं। चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, दोस्तों की बात हो रही है, पड़ोसियों की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है। पहले सुनवा दीजिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, जरा चलाएं रिएक्शन। ये एक बदकिस्मत बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं पूरी तरह से वापस नहीं गए, और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। मुजफ्फर खान जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आप दोस्ती किस कीमत पर करेंगे? दोस्ती आप करेंगे अपने देश की संप्रभुता और अखंडता की कीमत पर, दोस्ती आप करेंगे अपनी जमीन की कीमत पर, किस कीमत पर दोस्ती करेंगे आप? आपने खैर खुद ही सुन लिया है और मैंने भी सुन लिया है। उमर साहब ने जो कहा वो उनका एक कंसर्न है कि भाई हम लोग रिलेशन, जाहिर सी बात है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुल्क ने तैयार करनी है, किस तरह डील करना है। हाथापाई या जिस तरह गुलवान में हुआ, आपने सुना होगा लद्दाख में, अभी तक स्टेटस को एंटी नहीं हो सका, तो ये फेलियर किसका है? हम तो ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क की जो ज़मीन अगर हथियाई है उन्होंने, तो हम वापस लेने में कामयाब किस तरह? पहली बात जाहिर सी बात है कि डायलॉग से होगी, डिप्लोमेटिक जो प्रेशर है उससे होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ हमने टेकअप करना था। हम हर जगह फेल हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब ये चीज़ें जो है मिलिटरीली, आप कहोगे कि मिलिटरीली हम इसको सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर मिलिटरीली सॉल्व होती तो शायद ये हालात ना बनते। गुलवान में हम गुलवान वैली को वापस ले लेते, हम पेंगोंग लेक को वापस लेते, आज ये हाथापाई ना होती। तो ये दो ही तरीके हो सकते हैं, ना तो हम जंग चाहते हैं ना हम एफर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई हम पर जंग थोपेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि हम, लेकिन जंग हम एफर्ट नहीं करेंगे, ना हम चाहते हैं। हम किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ जंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को खामखा में हमें कोई परेशान करेगा तो अगर वो हालात बनते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन था वो ऑप्शन था डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी, उसमें हम उतने कामयाब नहीं हुए हैं। मिलिटरीली ठीक है, वही है, हमारी फौज मजबूत, हमारा मुल्क मजबूत है, लेकिन डिप्लोमेसी और मिलिट्री दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनको आप इकट्ठा नहीं मिला सकते कि भाई हर चीज़ का सलूशन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन है या मिलिट्री एक्शन है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या करें इस दौर में? जब कोई अतिक्रमण करे तो क्या करें, आप बता दें जरा, सुझाव दें। इस समय फारूक अब्दुल्ला वापस अपने इलाके में भेज दिया। जरूर इसमें हमारे भी कुछ जख्मी हुए हैं सिपाही, अल्लाह उनको जल्दी शफा दे, और उनके भी सिपाही जख्मी हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हो रहा है ये बंद हो जाए और बातचीत से इस मामले को हल किया जाए। देखिए, वो तो सब लोग चाहते हैं चर्चा होनी चाहिए, मगर ये सरकार तक है कि वो चर्चा करेंगे या नहीं।
हम लोगों ने तो मांग की है कि चर्चा होना चाहिए। इस मुद्दे पर यूनिक आईडी का इशू है, यूनिक आईडी का इशू है, जम्मू कश्मीर। सर, आप इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं? आप इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं? किस बारे में बोले? जो हुआ है चाइना। भैया मैं आपसे कहता हूँ, क्या हिंदुस्तानी चाहेगा कि वो हमारी जमीन ले ले? अजीब सवाल पूछ रहे हैं आप। सवाल पूछने का भी कोई तरीका होता है? क्या हम समझते हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है? सरकार कह रही है कि चाइना ने कोई कश्मीर में फैमिली यूनिक आईडी का एक जो सरकार कर रही है, उसका क्या आप उसको ठीक मानते हैं? किसका? यूनिक आईडी। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, कश्मीर सरकार सभी दलों के साथ डिस्कस करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, लेकिन राकेश सिन्हा जी, भी आपने मुजफ्फर खान को सुना, आपने उससे पहले उमर अब्दुल्ला को भी सुना। वो यहाँ पर जो बातें उठा रहे थे, हालांकि जो मिलिट्री को लेकर उनका पॉइंट था कि मिलिट्री ऑपरेशन आप कर देंगे, उसे लेकर मैं उन्हीं से पलट कर सवाल पूछूंगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले भी जो फेस ऑफ हुआ, जो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे थे, वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, तो उसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार है ना। उसके लिए वो सीधे तौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, यदि कोई ग्लोबल टाइम्स पढ़ के आएगा, चीन का मुखपत्र पढ़ के आएगा वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उसकी जानकारी वही होगी। अगर वो भारत का जी न्यूज़ देखे, भारत के न्यूज़ चैनल्स को देखे, भारत के अखबारों को पढ़े, तो फिर उसकी दृष्टि कुछ और होगी। चीन ने एक बार 1962 में 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन ली थी, जो आज तक कांग्रेस पार्टी या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं हो पाया। ये पार्टियां बता दे कब इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा कि चीन ने जो 1962 में जमीन ली थी वो हम वापस ले लेंगे। हमारे काल में डोकलाम में चीन आया, उसको हमने पीछे ढकेला, पूरी दुनिया ने देखा। आज जो भारत G20 का नेतृत्व ले रहा है, आज जो भारत के प्रधानमंत्री के पीछे, मैं ये कुछ गलत शब्द में नहीं करूंगा, बाकी राज्याध्यक्षों के पीछे जिस सम्मान के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हो, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, या फ्रांस के प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी को अपने लीग का हिस्सा मानते हैं। इसलिए नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी की शख्सियत एक निर्णायक शख्सियत बन गई है। वो दुनिया में एक संदेश दे रहे हैं, भारत के 130 करोड़ जनता का नेतृत्व करें। यह चीन की छटपटाहट का कारण है। और ये एक और सवाल होगा राकेश सिन्हा जी कि अगर पूरी दुनिया भारत का इतना लोहा मानती है, इतनी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया क्यों नहीं निकल कर आई सामने, और क्यों नहीं चाइना को लताड़ा गया, क्यों नहीं भारत के साथ आकर इकट्ठा होकर भारत को सेंटर बनाकर सारे फोर्सेस क्यों नहीं एक साथ खड़े हो गए?